हारमोनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने भक्ति आंदोलन पर ये नोट्स हैं और पहली नज़र में ये कुछ संतों और तारीखों की लिस्ट लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक पूरी क्रांति की कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जिसने समाज की पूरी नींव हिला दी थी। हाँ, हमारा मिशन है इन नोट्स के पीछे छिपी उस वैचारिक क्रांति को समझना जिसने सदियों के लिए भारत की सोच को बदल दिया। चलो इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं ताकि हर फैक्ट दिमाग में बैठ जाए। तो शुरू करते हैं कहानी के सूत्रधार रामानंद से। नोट्स में पहली लाइन है कि रामानंद सगुण भक्ति के प्रवर्तक थे। इसका मतलब तो सीधा है कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हाँ, वो भगवान के साकार रूप को मानते थे, जैसे राम या कृष्ण। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भक्ति का ये सगुण रास्ता चुना क्यों? वो क्या है ना, उस दौर में जहाँ ज्ञान और धर्म पर कुछ ही वर्गों का अधिकार था। अच्छा, वहीं मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन एक ऐसा माध्यम थे जो हर किसी की पहुंच में थे। उन्होंने एक तरह से भक्ति को डेमोक्रेटाइज कर दिया। मतलब उसे संस्कृत के मुश्किल श्लोकों से निकालकर आम आदमी की भावनाओं से जोड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, और शायद इसीलिए अगला पॉइंट इतना क्रांतिकारी लगता है। नोट्स कहते हैं रामानंद ने जाति के स्थान पर मानव समता पर बल देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय व जाति न पूछे। यही तो रामानंद की सबसे बड़ी देन है। उस जमाने में ये कहना कि किसी से उसकी जाति मत पूछो, ये बहुत हिम्मत की बात थी। हाँ, बहुत। उन्होंने धर्म को ऊंची जाति वालों की जागीर से निकालकर सबके लिए खोल दिया। उनका संदेश साफ था, भगवान के दरबार में तुम्हारी डिग्री या जाति नहीं, तुम्हारी भक्ति देखी जाती है। और इसी बात को उनका ये कथन कितना खूबसूरती से कहता है, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। हाँ, मतलब सब कुछ इसी एक लाइन में आ गया। एग्जैक्टली ये लाइन उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। जो भगवान को भजता है वो भगवान का हो जाता है, उसकी जाति, उसका वर्ग सब बेमानी हो जाता है। और देखो, उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। हाँ, आप उनके 12 शिष्यों की लिस्ट की बात कर रही हैं, है ना? ये लिस्ट तो खुद में एक कहानी है। कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, पीपा राजपूत, रैदास मेघवाल, सेना नाई, सधना कसाई। हाँ, और तो और पद्मावती और सुरसुरी जैसी महिला संत भी। ये लिस्ट महज एक लिस्ट नहीं, ये रामानंद का घोषणा पत्र है। सोचो, एक ही गुरु की छत्र छाया में एक राजपूत राजा मतलब पीपा और एक कसाई सधना साथ में ज्ञान ले रहे हैं। ये उस समय के समाज पर कितना बड़ा प्रहार होगा। बिल्कुल। इससे साबित होता है कि वो जो कहते थे उसे जीते भी थे। सही बात है। ये लिस्ट याद रखने वाली है क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी का सबूत है। अच्छा, अब उनके बनाए संप्रदाय की बात करते हैं। नोट्स में लिखा है रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ जयपुर के गलताजी में है और वहां के प्रधान कृष्णदास पयहारी थे। रामानंद के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये संप्रदाय बना और राजस्थान में इसका सबसे बड़ा सेंटर बना गलताजी, जिसे उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं। उत्तरी तोताद्री? हाँ, ये एक तरह का निकनेम है जो इस जगह की पवित्रता को दिखाता है। अच्छा, और ये भी लिखा है कि रामानंद ने ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य नाम की टीका लिखी थी। जी। ब्रह्मसूत्र तो बहुत बहुत कठिन ग्रंथ माना जाता है। बहुत ज्यादा। तो रामानंद ने उसे आसान भाषा में समझाने के लिए एक तरह की गाइड बुक लिखी जिसका नाम था आनंद भाष्य। ये भी उनके उसी मिशन का हिस्सा था, ज्ञान को आसान बनाकर आम लोगों तक पहुंचाना। समझ गया। अब आते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे क्रांतिकारी शिष्य पर, संत कबीर। जन्म 1398 काशी में। जी। कबीर की कहानी तो उनके जन्म से ही अनोखी है। बिल्कुल। कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ जिन्होंने लोग लाज के डर से उन्हें लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो नीरू और नंबा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति को मिले जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। तो जन्म कहीं और, पालन पोषण कहीं और। उनकी शुरुआत ही सामाजिक नियमों को तोड़ने से हुई। और कबीर नाम का मतलब भी महान होता है। लेकिन यहां मुझे एक विरोधाभास दिखता है। नोट्स कहते हैं ये रामानंद के शिष्य थे, लेकिन साथ ही निर्गुण भक्ति के संत थे। ये कैसे हुआ? गुरु सगुण और चेला कट्टर निर्गुण। ये शानदार सवाल है और यही भक्ति आंदोलन की खूबसूरती है। लगता है रामानंद ने अपने शिष्यों को भक्ति का तरीका नहीं बल्कि उसकी आत्मा सिखाई, जो थी बराबरी, प्रेम और पाखंड का विरोध। अच्छा,
मतलब एक ढांचे में नहीं बांधा। हाँ, उन्होंने अपने शिष्यों को अपना रास्ता खोजने की आजादी दी। कबीर ने उस आत्मा को पकड़ा और उसे निर्गुण भक्ति के रास्ते पर ले गए। मतलब उन्होंने क्या पूजना है ये नहीं, बल्कि कैसे जीना है ये सिखाया। इसलिए कबीर ने एकेश्वरवाद पर बल दिया और कहा कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। हाँ, कबीर का पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश में बीता। वो दोनों धर्मों के पाखंड पर बराबर चोट करते थे। इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी विचारक या निडर अन्वेषक कहा जाता है। वो किसी से नहीं डरते थे। उनका वो दोहा तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। वाह! क्या लाइन है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते तो मैं छोटा मोटा पत्थर क्यों, पूरा पहाड़ पूज लूं। अरे उस बेजान मूर्ति से तो घर की वो चक्की भली जो अनाज पीसकर दुनिया का पेट तो भरती है। मतलब कर्म कांड से कर्म श्रेष्ठ है। और उनके इन क्रांतिकारी उपदेशों को उनके शिष्य भागदास, जिन्हें धर्मदास भी कहते हैं, उन्होंने बीजक नाम के ग्रंथ में इकट्ठा किया। हाँ, बीजक, ये बहुत जरूरी है। अब उनकी भाषा के बारे में बात करते हैं। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ये सिर्फ एक साहित्यिक शब्द है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये उनकी शख्सियत का आईना है। वो एक जगह टिकने वाले संत नहीं थे। वो घूमते थे, लोगों से मिलते थे। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी सब मिलती है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि अपनी जबान से भी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और उन्होंने सिर्फ रामानंद से ही नहीं, सूफी संत शेख तकी से भी शिक्षा ली थी। मतलब वो ज्ञान के लिए किसी भी दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार थे। बिल्कुल। इसीलिए सूफी ग्रंथों में भी उन्हें फिरदौसी सूफी कहकर सम्मान दिया गया है। वो किसी एक धर्म के होकर नहीं रहे, वो इंसानियत के संत थे। इतिहास के नजरिए से देखें तो वो लोदी वंश के शासक बहलोल और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सोचकर ही अजीब लगता है कि एक तरफ दिल्ली में सुल्तान राज कर रहे थे और दूसरी तरफ बनारस की गलियों में एक जुलाहा सुल्तानों से भी बड़ी वैचारिक सल्तनत खड़ी कर रहा था। बिल्कुल। और उनकी उलटबासी का क्या कहना? हाँ, उलटबासी। वो सीधी बात को पहेली की तरह कहते थे, जैसे बरसे कंबल भीगे पानी। सुनने में उल्टा लगता है, पर इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब है। वो लोगों के दिमाग को झटका देकर उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते थे। और उनका अंत भी उनके जीवन की तरह ही क्रांतिकारी था। उन्होंने जानबूझकर अपनी मृत्यु के लिए मगर को चुना, जिसे उस समय नरक का द्वार माना जाता था। हाँ, उन्होंने इस अंधविश्वास पर अपनी जान देकर आखिरी प्रहार किया, ये दिखाने के लिए कि इंसान का मोक्ष किसी जगह से नहीं, उसके कर्मों से होता है। कबीर सिर्फ संत नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। कबीर ने जिस निर्भीकता से सामाजिक पाखंड पर चोट की, उसी परंपरा को रामानंद के एक और शिष्य रैदास ने एक अलग, ज्यादा सौम्य अंदाज में आगे बढ़ाया। वो भी निर्गुण संत थे और समाज के पिछड़े वर्ग से आते थे। हाँ, और कबीर खुद रैदास का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने रैदास को संतों का संत कहा था। ये बहुत बड़ी उपाधि है। रैदास का जोर विद्रोह से ज्यादा आंतरिक शुद्धि पर था। जैसा कि उनकी कहावत से साफ पता चलता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, पूरा दर्शन है। रैदास जूते बनाने का काम करते थे तो उनके पास चमड़ा भिगोने का एक बर्तन यानी कठौती होती थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हारे काम करने के उस बर्तन में ही गंगा है। तीर्थ यात्रा जैसे बाहरी कर्मकांडों की जरूरत नहीं, पवित्रता तुम्हारे अंदर है। ये कमाल की बात है कि उनके उपदेश इतने ऊंचे थे कि उन्हें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह मिली है। और वो कृष्ण भक्त मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे। सोचो ये धाराएं कैसे आपस में मिलती हैं। एक निर्गुण संत जो जाति व्यवस्था में सबसे नीचे माने जाते थे, वो एक राजपूत राजकुमारी के गुरु बनते हैं जो खुद सगुण भक्ति की प्रतीक हैं। ये भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। इसने सारे बंधन तोड़ दिए थे। बिल्कुल सही कहा। अब इसी निर्गुण भक्ति की धारा को पंजाब लेकर चलते हैं। गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में हुआ, वो भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर की तरह ही। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि एक ही समय में भारत के अलग अलग कोनों में एक जैसी वैचारिक क्रांति हो रही थी। कबीर और नानक दोनों एक ही निराकार ईश्वर की बात कर रहे थे। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दे रहे थे। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु बने और उनके उपदेशों को बाद में 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। उनके उपदेश
शब्द कहलाते हैं। और उनकी भाषा भी देखो, कबीर के तरह ही आम लोगों की भाषा थी, मीठी और सरल। मकसद वही था, ज्ञान को कुछ लोगों की कैद से आजाद करना। बाद में 10 गुरुओं के बाद यही गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का स्थायी गुरु बन गया। तो ये निर्गुण भक्ति की मशाल कबीर और नानक से होते हुए राजस्थान पहुंची, जहां हमें मिलते हैं दादू दयाल। नोट्स में उन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया है। उन्हें ये उपाधि क्यों मिली? क्योंकि उनके विचार और जीवन कबीर से बहुत मिलते जुलते थे। जन्म धुनिया परिवार में, पालन पोषण एक ब्राह्मण द्वारा, मूर्ति पूजा और पाखंड के कट्टर विरोधी और हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक। उन्होंने कबीर की ही आग को राजस्थान में जलाए रखा। उनकी प्रधान पीठ जयपुर के पास नरेना में है। और ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है कि आमेर के शासक भगवंत दास उनके शिष्य थे और उन्होंने ही 1585 में दादू दयाल और बादशाह अकबर की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में करवाई थी। ये एक ऐतिहासिक मुलाकात थी। सोचिए, एक फकीर जिसके पास कोई सल्तनत नहीं थी, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह को धर्म और आध्यात्म पर उपदेश दे रहा था। सही बात है। ये दादू के विचारों की ताकत थी कि अकबर जैसा सम्राट भी उनसे प्रभावित हुआ। दादू के सत्संग स्थल को अलग दरीबा और मंदिर को दादू द्वार कहते हैं और उनके 152 शिष्यों में से 52 को 52 स्तंभ कहा जाता है। लगता है उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था। बिल्कुल, और ये संगठन बाद में 5 शाखाओं में बट गया, लेकिन इसमें एक शाखा बहुत अलग है, नागा शाखा। हाँ, ये मुझे भी पूछना था। भक्ति और शांति के आंदोलन में ये लड़ाकू साधु कहाँ से आ गए? इसके संस्थापक सुंदरदास जी थे। ये उस समय की राजनीतिक जरूरत थी। जब धर्म और अनुयायियों पर हमले होने लगे तो आत्मरक्षा के लिए धर्म को शस्त्र भी उठाने पड़े। ये नागा साधु लड़ने में इतने माहिर थे कि बाद में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। अच्छा? और उन्होंने मराठों के खिलाफ राजा की मदद भी की। ये भक्ति का एक अलग ही रूप था। और दादू पंथ की एक और अनोखी परंपरा है कि वे शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि ये शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आना चाहिए। ये प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। अब आते हैं दादू के सबसे दिलचस्प शिष्य रज्जब जी पर। यह कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। हाँ? वो अपनी शादी करने जा रहे थे और रास्ते में दादू के उपदेश सुनकर संत बन गए। जी, रास्ते में दादू का सत्संग सुनते हैं और उन पर ऐसा असर होता है कि वो घोड़ी से उतरकर कहते हैं, मुझे शादी नहीं करनी। और फिर पूरी जिंदगी उसी दूल्हे के वेश में रहकर अपने गुरु के विचारों का प्रचार करते हैं। ये तो समर्पण की इंतहा है। उनका वो एक कथन ही उनके पूरे ज्ञान को बता देता है। संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। कितनी गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि अगर सच्चा ज्ञान पाना है तो किसी एक किताब में क्यों ढूंढते हो? ये पूरी दुनिया ही तुम्हारे लिए वेद है और ये पूरी कायनात ही कुरान है। ज्ञान हर तरफ बिखरा पड़ा है, बस देखने वाली नजर चाहिए। वाह! तो ये कहानी थी कुछ संतों की जिन्होंने धर्म को पोथी पुराणों से निकालकर लोगों के दिलों में बसा दिया। रामानंद ने जो बीज बोया उसे कबीर, रैदास, नानक और दादू जैसे संतों ने एक विशाल पेड़ बना दिया। बिल्कुल। चलो अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि परीक्षा में कुछ भी न छूटे। क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले रामानंद सगुण भक्ति के थे, पर जाति पाति के घोर विरोधी। उनके 12 शिष्य जैसे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा हर वर्ग से थे। यही सबसे बड़ा सबूत है। फिर कबीर रामानंद के शिष्य पर थे पक्के निर्गुण संत, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। उपदेश बीजक में है, भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी, और हाँ, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। राइट। फिर रैदास। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा, मीराबाई के गुरु थे और उनकी सबसे मशहूर कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके बाद गुरु नानक, सिख धर्म के पहले गुरु, निर्गुण भक्ति और एक ईश्वर पर जोर दिया। उपदेश सबद कहलाते हैं। ये भी सिकंदर लोधी के समय थे। फिर राजस्थान में दादू दयाल, राजस्थान का कबीर कहलाते हैं। प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में, और इन्होंने बादशाह अकबर से मुलाकात की थी। दादू पंथ। इसकी 5 शाखाएं हैं जिनमें नागा मतलब लड़ाकू साधु और खालसा प्रमुख है। ये लोग शव को न जलाते हैं न दफनाते। और आखिर में रज्जब जी, दादू के शिष्य जो अपनी शादी छोड़कर संत बन गए और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। बहुत बढ़िया।
बस इतना ही है। इन पॉइंट्स को एक बार मन में बिठा लो, सब याद हो जाएगा। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एक पूरी कहानी है। तैयारी एकदम सही चल रही है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।